हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है खाना और दूसरी तरफ कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो उधर हमारे उबल रहे हैं आलू, आलू की सब्जी बनाएंगे और इधर चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। कल शाम को मैंने यहीं पर खाना बनाया था, क्योंकि शाम का खाना बाहर ही बनाते हैं चूल्हे पर, तो थोड़ी सी आराम रहती है, अंधेरा भी नहीं लगता है और हवा भी चारों तरफ से लगती रहती है। तो यहीं पर खाना बनाते हैं और इधर चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, उसके बाद में लग जाएंगे खाना बनाने में। और आज आप सभी के साथ में और भी हम कुछ शेयर करने वाले हैं जो कि आप सभी को बताएंगे। और कई दोस्तों ने हमारे कई बार कमेंट किए हैं कि आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज, तो उसी के बारे में हम बताएंगे। तो आज मैंने कहा चलो आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं कि हमारी शादी कैसे हुई है, लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज। तो मेरी शादी तो लव मैरिज हुई है। तो कई बार मैंने बताने की कोशिश की है आप लोगों को, लेकिन मैंने नहीं बता पाया कि कैसे हमारी शादी हुई है और बुआ के लड़के के साथ में शादी क्यों हुई है। तो जैसे कि हमारे यहाँ ये बुआ के लड़के के साथ में शादी हो जाती है तो सभी लोग कर देते हैं, और दीदी के देवर के साथ में भी शादी हो जाती है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि शादियां हमारे यहाँ हो जाती हैं और उचित रिश्ता माना जाता है। तो इसी वजह से हमारी भी शादी हमारे बुआ के लड़के के साथ में हुई है। और वैसे तो ना ही होती, लेकिन हमारी जो शादी है लव मैरिज हुई है। तो पहले से ही हमारी मम्मी ने जो है हमारी शादी तय कर दी थी छोटे पर से ही। तो बुआ का लड़के जैसे हमारे यहाँ दो हैं, एक जो हमारी शादी हुई है वो बड़े हैं और एक लोग हैं जो कि छोटे, हमारे देवर जी हैं। तो उनकी भी हमारे मायके से ही शादी हुई है। तो दोनों लोगों की शादी एक ही जगह से हो गई है। तो पहले तो हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती रही, धीरे धीरे बातचीत बढ़ती रही। जैसे कि छोटे पर से ही मेरी मम्मी ने बोल दिया था बुआ और फूफा जी से कि हम शादी करेंगे तुम्हारे यहाँ। तो इसी वजह से फिर हम लोग बड़े हुए, जैसे ही समझ होती गई वैसे ही हमारी बातचीत बढ़ती रही। तो फिर शादी का जब भी टाइम है फिर तो शादी करनी ही है। और जो है ना कि आरोही के पापा जो हैं थोड़ा बहुत वहाँ पर हमारे यहाँ जाते भी थे, जो कि मायके को तो एक साल में एक बार ज़रूर ही जाते थे। तो इसी वजह से हमारी जो बातचीत थी आगे बढ़ गई और हमारी शादी जो है ना कि बिल्कुल पक्की हो गई। वैसे पहले छोटे पर से पक्की शादी की बात नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना कि राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा तो राज़ी थे। लेकिन कई लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, कि जैसे कि हम थोड़े से गोरे हैं और आरोही के पापा थोड़े से काले हैं। तो सभी लोगों का ये कहना था कि जैसे है ना कि आपने जोड़ नहीं मिलाया है और शादी तय कर दी है, क्योंकि आपकी लड़की तो इतनी गोरी है और आपने लड़का तो बिल्कुल काला ढूंढा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा जोड़ हम लोगों का मेल नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी जो है ना कि मेरी मम्मी ने पहले बात कर दी थी, तो इसी वजह से मेरे मम्मी पापा ने अपनी बात रखी और जो है ना कि हमको भी ये पसंद आ गए थे। और हमें तो कोई नापसंद करने वाली बात ही नहीं थी, तो इनको तो हम पसंद ही थे। तो मैंने कहा चलो, पहले से मम्मी पापा ने बात कर ली है तो हमें भी पसंद हैं, लेकिन थोड़े से काले ज़रूर हैं। लेकिन जो है ना कि दिल का अच्छा होना चाहिए इंसान, और काले गोरे से कुछ भी नहीं है। क्योंकि गोरे लोग भी कई लोगों को मैंने देखा है कि गोरे लोग भी दिल के अच्छे से नहीं होते हैं, क्योंकि शक्ल पर जाओगे तो हर चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और हमारी बात आगे बढ़ती रही। तो लमसम हमारी बातचीत होती रही, 8-9 साल बातचीत हुई, उसके बाद में हमारी शादी हुई थी। और ऐसे ही जो है ना कि हमारी जैसे है ना कि जो बड़ी दीदी हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो थोड़े से गोरे हैं और हमारी दीदी ही जैसे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ ये आरोही के पापा हैं, जो हमारे हस्बैंड हैं, सबसे जैसे काले हैं। जो कि दो हम 3 बहनें हैं, तो तीनों बहनों में से जो है ना कि ये बीच वाले, जो हम हैं बीच वाले, तो सबसे काले हमारे यहाँ ये आरोही के पापा ही हैं। तो काले तो वैसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर डाउन है। तो इसी वजह से सभी लोगों का कहना था, और अभी भी कई लोगों का कहना है कि आपने है ना कि जोड़ नहीं मिलाया है, कि आपने लड़का काला ढूंढा है और आपकी लड़की गोरी है। तो हमारे यहाँ जैसे कहावत बोली जाती है कि गेहूं में आपने उड़द मिला दिए हैं, क्योंकि उड़द काले होते हैं और गेहूं जो है ना कि गेहूं का कलर थोड़ा सा पीला होता है, गोरा सा होता है। तो यही कहावत की तरह थे, तो यही सभी लोग कहते थे। लेकिन फिर भी किसी की बात नहीं सुनी, ना ही हमने सुनी, ना ही मेरे मम्मी पापा ने सुनी।
और शादी जो है ना कि हमारी फिक्स हो गई, शादी हो गई। और उसके बाद में जो है ना कि अच्छे से हमारी ज़िंदगी भी कट रही है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। ये है कि थोड़ी बहुत घर में तो प्रॉब्लम चलती ही रहती हैं, तो वो तो आप सभी ने देखा ही है, जैसे कि आप सभी के साथ में हम शेयर करते हैं, बराबर से शेयर करते रहते हैं। तो इधर फिर हमारा खाना ना बन गया था, तो खाना पीना का आज मैंने कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। और उसके बाद में हम इधर आ गए थे नए वाले कमरे में। तो आज हमको साड़ी में लगानी थी फाल। तो ये साड़ी हमारी कई दिनों की रखी हुई है, कई दिनों की का कई महीनों की रखी है। तो मैंने कहा चलो आज इसमें फाल लगा देते हैं। तो एक साड़ी में तो मैंने फाल लगा ली है, जो कि वो अरब के नामकरण में आई थी। तो वो वाली साड़ी में मैंने फाल लगा दी है और थोड़ी सी ही फाल लगाई है। तो इसी तरीके से जब भी हमारे पास कोई लेस वाली साड़ी होती है, जो जिसमें चकली लेस लगी होती है, और वैसे तो पतली वाली जो लेस लगी होती है उसमें फाल लगाने में आसानी रहती है, लेकिन जो चकली वाली लेस होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है फाल लगाने में। तो उसमें मैंने थोड़ी सी ही फाल लगाई है, लमसम लगाई होगी 3-4 बित्त जो फाल थी वो मैंने कट कर ली थी और उसमें लगा दी है। और उसके बाद में ये जो दूसरी साड़ी है वो भी उसी कलर की है, तो उसमें जो बची वाली जो फाल है वो उसमें मैंने लगा दी है। तो कई महीनों की ये साड़ी हमारे पास रखी थी, तो मैंने कहा चलो फाल लगा देते हैं और थोड़ी बहुत हमारी तैयारी भी हो जाएंगी, क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं। तो साड़ी भी हमारे पास जो है ना कि डेली पहनने वाली साड़ी नहीं बची हैं, बस जो भी हम पहन रहे हैं वही साड़ियाँ हैं, और बाकी की साड़ियाँ जो हैं वो कढ़ी और जो है ना कि थोड़ी सी हैवी साड़ी हैं। तो वो साड़ी जो है ना कि गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत करती हैं रोज़ पहनने में, तो उनको हम पहन भी नहीं सकते हैं। ठंड के दिनों में तो पहन जाती हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा उनमें गर्मी लगती है, तो गर्मियों के दिनों में मुश्किल है उनको पहनना। तो इसी वजह से मैंने हल्की साड़ी ली हैं ये, तो इनमें फाल लगा लेंगे तो पहनने के लिए हो जाएंगी। और इधर शाम का खाना हम बनाने जा रहे हैं, तो शाम की ये खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उधर मैंने भसीड़े उबलने के लिए रख दिए हैं, जो कि हमारे यहाँ इनको भसीड़े बोला जाता है, और बहुत से लोग इनको कमल ककड़ी भी बोलते हैं। तो ये हमारे भसीड़े उबल चुके हैं, तो इनको छील लेते हैं। और सबका जो है ना कि अलग अलग ये सब्जी का तरीका होता है, तो हम कुछ इस तरीके से सब्जी को बनाएंगे। तो उबाल लिए हैं और इनको अब अच्छे से छील लेते हैं और फिर हम कट करेंगे। और हल्दी मिर्चा मैंने पीस लिया है, तो हल्दी मिर्चा में तो वही सारी चीज़ें पीसी हैं जो कि रोज़ ही पीसते हैं। और आज एक अलग चीज़ मैंने पीसी है, जो कि मूंगफली के दाने। तो थोड़ा सा जो है ना कि रसा गाढ़ा करने के लिए मूंगफली के दाने पीसे हैं, और हल्दी मिर्चा मैंने पीस लिया है। और इधर इनको छील लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में इनको कट करेंगे। और जो ये कमल ककड़ी है तो थोड़ी सी ख़राब भी है, क्योंकि इनमें मिट्टी भी भरी पड़ी है। और जो है ना कि दोनों तरफ से जो बंद होते हैं इनके मुंह, तो वो वाले ये भसीड़े तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर खुले होते हैं तो इनमें मिट्टी भर जाती है। तो मिट्टी को भी हम साफ़ करेंगे। तो पहले जो अच्छे वाले हैं उनको छील लेते हैं, और जो जिनमें मिट्टी भरी है वो हम बाद में छीलेंगे। उनको पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से और फिर इनको कट करेंगे। तो जो अच्छे वाले हैं इनको कट कर लेते हैं। और ये जो इधर साइड में रखे हैं छिले हुए, इनमें भरी हुई है मिट्टी, तो इनको हम अभी साफ़ करेंगे लकड़ी से, क्योंकि जो है सब्ज़ी भी हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर इनको हम फेंक देंगे तो फिर सब्ज़ी हमारी कम पड़ जाएगी। तो इनको भी हम साफ़ कर लेंगे। और कई बार मैंने ऐसे बनाए हैं जो कि पूरे पूरे में मिट्टी भरी होती है, तो हमने साफ़ करके बनाए हैं। तो इसी तरीके से बना लेते हैं। और मिट्टी ही तो भरी है, तो अच्छे से साफ़ कर लेंगे और धुल लेंगे, तो एकदम से अच्छे से मिट्टी निकल जाती है। और मैंने आरोही के पापा से बताया भी था कि अब की बार है ना कि अगली बार लाना जब भी ये भसीड़े, तो देख कर लाना, दोनों तरफ से मुंह बंद होने चाहिए, नहीं तो इनमें मिट्टी भर जाती है, तो दिक्कत होती है थोड़ी सी इनको साफ़ करने में। तो एक सेंक मैंने यहाँ पर ली है और अच्छे से इनको साफ़ कर लेते हैं और अच्छे से इनको धुल लेंगे। उसके बाद में ही हम कट करेंगे। और आरोही भी इधर आ गई हैं, तो आरोही यहाँ पर, ये आरोही ने पहली बार ही ये सब्ज़ी देखी है, क्योंकि अब की बार बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ भसीड़े आए हैं। तो आरोही ये पूछ रही थी कि मम्मा ये क्या है। तो मैंने आरोही को बताई ये सब्ज़ी है, जो कि कमल गट्टे की सब्ज़ी ये बोली जाती है, कमल ककड़ी इसीलिए इसको कहते हैं। तो इधर जो है ना कि भसीड़े मैंने कट कर लिए हैं, और यहाँ पर पहले भून लेते हैं हल्दी मिर्चा।
और उसके बाद में फिर भसीले डाल देंगे। तो उबाल तो पहले ही लिए हैं, जो लोग पहले नहीं उबालते हैं वो बाद में उबालते हैं, और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं, फ्राई करके ऐसे भी बन जाते हैं। और इधर 2-3 मिर्च मैंने कट करके डाल दिए हैं, और डाल देते हैं हल्दी मिर्चा और धनिया। जो है ना कि हमारे यहाँ पिसा हुआ धनिया ही अभी चल रहा है, तो पिसा हुआ धनिया डाल लिया है। और हल्दी मिर्चा तो काफ़ी हमारा हो चुका है, एकदम से गाढ़ा गाढ़ा रसा बना था, तो छौंक देते हैं। तो इसी तरीके से हम इसकी भसीड़े की सब्ज़ी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ भसीड़े बोला जाता है, तो इसी वजह से हमें भसीड़े ही कहना आसान लगता है, कमल ककड़ी नहीं बोला जाता है। लेकिन इसका जो है ना कि शुद्ध नाम तो कमल ककड़ी ही है। कमल ककड़ी सभी लोग बोलते हैं, लेकिन जैसी जिसके यहाँ बोल भाषा होती है उसी तरीके से सभी लोग बोलते हैं। तो इधर मसाले मैंने जो है हल्दी मिर्चा सारी चीज़ें अच्छे से भून ली हैं। उसके बाद में डाल दिया है सब्जी को और अच्छे से चला देते हैं। और थोड़ा सा हम रसा बनाएंगे, सूखी वाली नहीं बनाएंगे, बल्कि हम रोटियां ही सेकेंगे, लेकिन फिर भी रसा वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे। और सूखी जो है ना कि रोटियों के साथ में भी सूखी इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है, इसका जो रसा बनता है वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एकदम से सूखी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा रसा भी बनाएंगे। तो पानी डाल देते हैं, जितना हमको रसा चाहिए उतना बना लेंगे, और बाकी का जो पानी है जला देंगे। और इधर चूल्हा अच्छे से जला देते हैं और फिर चलेंगे नीचे। रोटियां भी सेंकनी है, तो रोटियां हम गैस पर ही सेंक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग गया है सब्ज़ी बनाने में। और वैसे खाना तो बनाना हमने जल्दी से ही शुरू कर दिया था, लेकिन इनमें लग गया था टाइम छीलने और काटने में। और कोई सब्ज़ी होती वो तो हमारी बहुत जल्दी से बन जाती है। कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जल्दी से बन जाती हैं और टाइम नहीं लगता है, कुछ सब्ज़ियों में टाइम लग जाता है। तो शादी के पहले की स्टोरी आप सभी के साथ में मैंने शेयर की है, और जो शादी के बाद की स्टोरी है वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे अगले ब्लॉग में, क्योंकि शादी के बाद में भी बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आई हैं। और शादी के पहले की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।